मित्रों, विचार संहिता के इस मंच पर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आप सबको मेरा प्रणाम। मित्रों, आज का विषय यह है कि विशालतम पहाड़ और ऊंचे ऊंचे फलदार वृक्ष से मानव क्या सीखे। क्या उससे भी हमें कुछ सीख मिल सकती है? जरूर मिल सकती है, परंतु कैसे? मित्रों, कोई भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ को देख लो अथवा किसी ऊंचे पेड़ को ही देख लो, कैसे निर्भीकता से और शान से खड़ा है। मित्रों, आपको भी अपने जीवन में ऐसे ही शिखर तक जाना है ना? मित्रों, आपने अपने जीवन में कभी न कभी पैदल पैदल पहाड़ पर तो चढ़े होंगे, है ना? तो कैसे उस पर चलते चलते अपनी सांसें तेज तेज चलने लगती है और कितना ज़्यादा मेहनत उस पहाड़ पर चढ़ने में लग जाता है, फिर भी मानव हार नहीं मानता है। वो चलता जाता है, चलता ही जाता है और उस पहाड़ के नीचे से लेकर ऊंचाई तक वो नापते हुए ही जाता है। मित्रों, ये तो रही पहाड़ पे चढ़ने की बात, परंतु मानव का जीवन कुछ न कुछ इसी क्रम में ही चलता जाता है। उसका जो सोच है, उसकी जो समझ है, दिन ब दिन उसमें गहराई की तरफ भागता है। वो भी चलता जाता है जीवन भर, दुख सहकर, कष्ट सहकर, सिर्फ और सिर्फ उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। धीरे धीरे मानव का जितना बड़ा कद, उतनी ही उसमें विनम्रता आती जाती है। मानव जीवन का यही लक्षण होना सबसे पहले जरूरी है। वो जो भी अपने जीवन में लक्ष्य तैयार करता है, उसमें पथ पर चलते हुए नीचे से लेकर ऊपर तक अथाह विचार, अथाह अपने मैं को गिराकर सर को झुकाते हुए कोई भी महान कार्य अथवा कोई भी लक्ष्य को वो प्राप्त कर सकता है। क्योंकि मित्रों, मानव के ऊंचे कद में बहुत ही भार होता है। उसमें विनम्रता, सरलता, सहनशीलता, झूठ से परे सत्यवादिता होना अति आवश्यक है। क्योंकि मित्रों, ऊंचे कद माने एक फलदार वृक्ष। आपने कोई फलदार वृक्ष को तो देखा होगा। एक फलदार वृक्ष सदा ही झुका हुआ रहता है, क्योंकि उसमें पके पके फल लगे हुए होते हैं और उस फल को खाने के लिए मानव कभी तो उस वृक्ष को डंडे से मारता है, तो कभी पत्थरों से भी वार करता है, परंतु देखो ना, वो वृक्ष बड़े ही विनम्रता से झुककर खड़ा की खड़ा ही रहता है। क्यों, क्या आप जानते हो मित्रों? क्योंकि उसे भी संसार के लिए महान कार्य को करना है। एक वृक्ष भी संसार के लिए महान कार्य करती है। कोई भी फलदार वृक्ष हो, उसे भी तो इस संसार में अपना कुछ अस्तित्व छोड़कर जाना ही होता है, ताकि मित्रों वो आने वाले समय के लिए मानव को और फल प्रदान कर सके। चाहे वो वृक्ष रहे या ना रहे, परंतु संसार के लिए सदा वो समर्पित रहे। इसलिए मित्रों, एक फलदार वृक्ष अगर संसार के लिए इतना बड़ा महान कार्य कर सकते हैं, तो हम मानव क्यों नहीं? विचार करिए। प्रणाम मित्रों।